गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आरोह में काव्यखंड के अंतर्गत गजानन माधव मुक्तिबोध पाठ को पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले गजानन माधव मुक्तिबोध का जीवन परिचय जान लेते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की नई कविता काव्यधारा के प्रमुख कवियों में गजानन माधव मुक्तिबोध का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। इन्होंने निराला की भांति अपना मोर्चा पूंजीवादी साम्राज्यवादी शक्तियों और व्यवस्थाओं के विरुद्ध बनाया। इसमें उन्हें सफलता भी मिली। इनका जन्म 13 नवंबर सन 1917 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। बचपन इनका संघर्षमयी परिस्थितियों में गुजरा। इसके बाद इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। यद्यपि इनकी मातृभाषा मराठी थी, किंतु इन्होंने हिंदी में ही लेखन कार्य किया, जो निश्चय ही इनकी एक प्रतिभा को प्रकट करता है। इन्होंने अपनी आजीविका के लिए 20 वर्ष की उम्र से ही पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। इन्होंने हिंदी साहित्य की कई विधाओं में रचनाएं लिखी और इसके अतिरिक्त इनका पत्रकारिता पाठ्यपुस्तक लेखन का भी कार्य निरंतर चलता रहा। 11 सितंबर 1964 ईस्वी में 47 वर्ष की अल्प आयु में ही इनका दिल्ली में निधन हो गया। अगर इनकी हम रचनाओं की बात करते हैं तो अगर इनके काव्य संग्रह जो हैं, उन काव्य संग्रहों की बात करते हैं तो इसमें हैं चाँद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, और कहानी संग्रह है इनके विपात्र सतह से उठता आदमी। आलोचना के क्षेत्र में इन्होंने तार सप्तक के जो कवि थे उसमें लिखा है इन्होंने कामायनी एक पुनर्विचार, भारतीय इतिहास और संस्कृति, नई कविता का आत्मसंघर्ष और अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ब्रह्मराक्षस व अंधेरे में इनकी प्रमुख कविताएं हैं। अब अगर हम इनके काव्यगत विशेषताओं की बात करते हैं तो गजानन माधव मुक्तिबोध हमेशा प्रगतिवादी दृष्टिकोण रखने वाले कवि थे। शोषितों और वंचितों के प्रति इनके मन में बड़ा लगाव था। इनकी कविताएं जीवन से जुड़ी हुई सजगता को प्रकट करती हैं। उनकी लेखनी में काव्य कृतियों के साथ साथ आलोचनात्मक लेखन और साहित्य चिंतन था, वह सक्रिय रहा। इन्होंने राजनैतिक विषयों, अंतर्राष्ट्रीय परिवेश तथा देश की आर्थिक समस्याओं पर भी अपने विचारों का प्रकटीकरण किया है और इन्होंने नए नए बिंबों का भी अपने काव्य में प्रयोग किया है। अपनी कविताओं को इन्होंने कल्पना चित्रों एवं फैंटेसियों, जिसे कहे से हम कपोल कल्पित का आकार दिया है। और अगर इनकी भाषा शैली की बात करते हैं तो इनकी भाषा पात्रों के अनुकूल इन्होंने अपनी भाषा का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त इनके काव्य में, इनके साहित्य में संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली, कहीं कहीं उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। और मुक्तिबोध के साहित्य में भावों के साथ साथ उनकी जो भाषा है वह भाषा भी बदल जाती है। अभिव्यक्ति के स्तर पर आते आते
जो भाषा है वह मनोमय तत्वों में परिवर्तन उसका हो जाता है। इनकी कविताओं के में काव्य विषय के अंतर के द्वारा भाषा के परिवर्तन के स्तर को समझा जा सकता है कि कविता किस प्रकार से इन्होंने अपने काव्य में लिखी हुई है। निश्चय ही हम कह सकते हैं कि गजानन माधव मुक्तिबोध ने अपनी रचनाओं में जीवन से जुड़ी हुई भावनाओं का जीवंत वर्णन किया है। इनके जो अपने प्रयत्न थे, अपने प्रयत्नों का प्रकट करते हुए इन्होंने कविता को इस रूप में प्रकट किया है। दो पंक्तियाँ बोल रहा हूँ। हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। तो देखिए, ये इस प्रकार से इनका एक आत्म वक्तव्य है, वह आत्म वक्तव्य यहाँ पर प्रकट होता है। और इन्होंने इनके काव्य में अगर हम देखते हैं तो इन्होंने अज्ञेय जी की भांति, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय उनका पूरा नाम था, उनकी भांति अनेक संस्कृत के शब्दों का प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में किया है। और इसके अतिरिक्त हम अगर बात करते हैं कि उनके काव्य में जो उनकी एक अतिशय मौलिकता और जो शिल्प है वह देखने को मिलता है। उनका द्वंद्व, उनका आत्मसंघर्ष, उनका चिंतन और व्यक्तित्व उनकी कविताओं में साकार हो उठे हैं। उनके शिल्प में सर्वत्र अभिव्यक्ति की एक सुनियोजित व्यवस्था देखने को मिलती है। निश्चय ही अपने इस सीधेपन के लिए हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध सदैव स्मरणीय रहेंगे। तो इस प्रकार से इनका एक संक्षिप्त जीवन परिचय मैंने आपको पढ़ाया, इसे ध्यान से सुन लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम आपको इनकी जो लिखी हुई कविता है सहर्ष स्वीकारा है, इस कविता का सार मैं आपको अगले दिन पढ़ाऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।